नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के गरुड़ में नगरपालिका के विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने जल्द ही नगरपालिका बनाए जाने के फैसले को रद्द कराने की मांग की है। वहीं मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। यहाँ पे नगरपालिका बनेगी, हम नगरपालिका का विरोध करेंगे, हम धरना देंगे, हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी जो जनता है ग्राम सभा की वो गरीब जनता है, वो नहीं दे सकती है। और जो नगरपालिका के समर्थन में बोल रहे हैं, क्या उनका क्षेत्र नगरपालिका में आता है? तो उनसे ये पूछिए, उनने हमारे ग्राम सभा को कैसे चुना? और हम नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे इसका, चाहे इसके लिए हमें धरना देना पड़े या मतलब हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, वो सरासर ग्रामीणों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। बिना विश्वास में लिए, बिना ग्रामीणों को विश्वास में लिए ये लोग खाली पब्लिक पे ये नगरपालिका थोप रहे हैं। जो लोग नगरपालिका के लिए समर्थन में धरने में थे, सब कुछ थे, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार उन 4 लोगों के आगे झुक गई? ये जो गरीब जनता है, गरीब पब्लिक है, इनको कभी नहीं देखा जा रहा है। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि पब्लिक कैसे अपने दिन को काट रही है, कैसे क्या कर रही है। और कुछ लोग अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके समर्थन में सरकार आ जाती है। अगर कल के दिन अगर ये ग्रामीण अगर धरना प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करें, तो उसका जवाब कौन देगा? मेरे पास अभी ग्राम पंचायत हकीमपुरा, सिल्ली और इसके अतिरिक्त फुलवाड़ी के ग्रामवासियों को यहाँ पे संयुक्त रूप से ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन इनके द्वारा इस माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया गया कि उन्हें इन्होंने गरुड़ को नगर पालिका या नगर पंचायत परिषद बनाए जाने के विरोध में। बागेश्वर के मजिया खेत में सड़क चौड़ीकरण को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसील रोड मजिया खेत से सीसी मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण कर 4 पहिया वाहन मार्ग बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने नगरपालिका के चौड़ीकरण में आने वाली जगह देने की भी मांग की है। आने वाले देखिए फ्यूचर जो है, आज की डेट में सबों को रास्ता चाहिए। और कई दफ़ा कोई ट्रेजेडियाँ होती हैं, फायर की समस्या होती है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आज बिना गाड़ी के कोई गुजारा नहीं है। ऊपर से भी कई लोग आते हैं जाते हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ है। ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। आज इतने साल हो गए, अभी तक नहीं सोचा, आज थोड़ा सा इनके बात आई है, तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं कि रास्ते ठीक ठाक बन जाएं। जैसे कि कई सालों से यहाँ पर एक समस्या है सड़क की, जो पहले भी हमने कितने बार मांग रखी थी कि हमें यहाँ पर से रास्ता जो तहसील परिषद का जो रास्ता है, उसी के पीछे से जो दीवार है वो हट के अगर चौड़ीकरण करके ये रास्ता ऊपर लिंकअप होकर जजी वाले रोड में मिल जाए, जिससे हमारे लोगों को भी, जनता को यहाँ पर सुविधा मिलेगी कि कभी कोई किसी की दिक्कतें होती हैं, बीमारी होती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल आने में बड़ी दिक्कतें होती है। उससे भी हमारी गाड़ियाँ भी, जिससे 4 व्हीलर गाड़ी आना जाना हो सकेगा। और लोगों को जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, कई बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको लाने ले आने की दिक्कत है, तो उससे भी समस्या ज़्यादा बनी आ रही थी। बागेश्वर में कलाकार संघ ने डीएम विनीत कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कलाकार संघ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल के चलते सभी कलाकार पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सांस्कृतिक दलों का पुनः पंजीकरण किया जा रहा है। साथ ही आर्थिक तंगी के चलते कोई भी कलाकार साक्षात्कार देने को तैयार नहीं है। बागेश्वर द्वारा जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महानिदेशक जी को जो है ज्ञापन डीएम साहब से हमने यहाँ पे द्वारा दिया गया है, डीएम साहब के कार्यालय से। और देखिए पिछले विगत 1 वर्षों से कोरोना संक्रमण काल की वजह से पूरे कलाकार जितने भी हैं जनपद बागेश्वर के, पूरे प्रदेश के सभी लोग जो हैं बेरोजगार हैं और नहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, नहीं सरकार की किसी भी प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देखिए आज जैसे ही कोरोना संक्रमण काल खत्म हुआ तो इन लोगों ने जो है इन सांस्कृतिक दलों के नवीनीकरण के लिए जो है इन्हें आदेश निकाल दिए। और सभी कलाकार लोग जो हैं अभी बेरोजगार हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। कलाकार संघ के अपने सभी साथियों के साथ गए थे। टमटा जी थे, वयोवृद्ध अर्जुन देव थे, अन्य साथी थे, जोशी थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया कि हमने कहा कि 1 साल से ये लोग कोरोना में अपने घरों में बैठे हैं और 1 साल के बाद अब इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रिन्यूअल होने की बात चल रही है। तो हमने कहा इस समय इनका रिन्यूअल ना करा के
इनको पूर्वज की भांति जो है काम दे दिया जाए, जिससे कम से कम ये अपनी आजीविका चला सके। बागेश्वर के गरुड़ में चल रहे खराब डामरीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि 25 लाख की लागत से बन रहे डामरीकरण का कोई फायदा नहीं है। वहीं मानकों ने डामरीकरण का काम नहीं होने की बात कही, जिस पर स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली का जमकर विरोध किया। डामरीकरण का ऐसा है, ये आम पब्लिक अगर एक आदमी कहेगा तो उससे ये मान जाएंगे, है। इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की और विभागीय कर्मचारी की। अगर विभागीय कर्मचारी अगर इसको सही देख रेख नहीं करता है, उसके देख रेख में अगर काम सही नहीं होता है तो उसकी सैलरी से कटना चाहिए, उसको इसकी भरपाई करनी चाहिए या ठेकेदार ने इसकी भरपाई करनी चाहिए। अब आम जनता अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने से जो है क्या नाम से ये नहीं हो पाएगा, क्यों? और कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारे ऊपर जो है ग्राम प्रधान हमारा जनप्रतिनिधि हुआ, जिला पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि हुआ, विधायक प्रतिनिधि है और सांसद प्रतिनिधि है। ये कहाँ सोए हैं? जो सर्विस है फिजिकल सर्विस है और एम्बुलेंस काफ़ी है, इसलिए थोड़ी सी थिकनेस की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और जहाँ पर भी ख़राब हुआ है तो उसको विजिट करने के लिए मैं कुछ समय आया हुआ हूँ, और जहाँ भी ख़राब वगैरह हुआ है तो उसको पैचेस में सही करते हुए उसको ठीक किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा है। बागेश्वर कांडा के राजकीय विद्यालय में हिंदी विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने कुमाऊनी में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर माधुलिका पाठक ने कहा, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित रखने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मैं नीलम आर्या, सह सचिव कांडा महाविद्यालय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे महाविद्यालय में मातृभाषा हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो मैं नीलम आर्या यह कहना चाहूँगी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। वह आज भी हिंदी संचार पत्र पत्रिकाओं की सरलतम भाषा के लिए उपयोग की जाती है। आज 23 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस मनाने के लिए अपने महाविद्यालय में मेरे सभी प्राध्यापक, कर्मचारी तथा समस्त छात्र छात्राएं भी एकत्रित हुए हैं। इस दौरान हम कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। सब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे यहाँ पालन किया जा रहा है और बच्चों ने मातृभाषा के महत्व को कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बड़ा सराहनीय प्रयास है। मैं निकिता भंडारी कांडा महाविद्यालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर अपने कुछ शब्दों को रखना चाहती हूँ, जो कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हिंदी दिवस हम मनाते क्यों हैं, उस हिंदी मातृभाषा हम मनाते क्यों हैं, उसका उद्देश्य है कि हिंदी को महत्वता देना। हम दुनिया में अंग्रेजी दिवस नहीं मनाते क्योंकि उसकी खुद इम्पोर्टेंस है, हमारे हिंदी दिवस की कोई महत्वता नहीं है, इसलिए उसका मेन मकसद जो है वह है कि हिंदी दिवस मनाना। नमस्कार, मैं बबीता पंत MA 3rd सेम की छात्रा कांडा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मातृभाषा दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक महत्व होता जा रहा है। तो अंग्रेजी भाषा का भी महत्व बहुत है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे को दुनिया डिजिटल होती जा रही है, तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। परंतु हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बागेश्वर में कांग्रेस महामंत्री बालकृष्ण के साथ ग्रामीणों ने श्रम कार्ड नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए श्रम अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गरीब जनता और विधवा महिलाओं को श्रम कार्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं उन्होंने एक हफ्ते के अंदर विभाग की ओर से सुधार नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। देखिए, मैं इस दफे मैं क्षेत्रों का भ्रमण में था, तो क्षेत्र में मेरे को सारे क्षेत्रों के लोगों ने मेरे को अपनी समस्या सुनाई और क्षेत्र के लोगों ने मेरा घेराव किया। उन्होंने कहा, आप गांव में घूम रहे हैं, हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो श्रमिक अधिकारी हैं यहाँ पर बैठे पड़े हुए हैं, लोगों के फॉर्म को इन्होंने भर के एक कूड़े में डाल रखा है।
उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो पैसा दे रहा है उनके काम हो जा रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा है उनको कह दिया जा रहा है कि आज साइट नहीं चल रही है, आज मशीन ख़राब है, आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए। कोई विधवा महिला है, किसी लड़की की शादी है, तो उनको इसका कोई लाभ नहीं है। ये लोग इतना परेशान होके कोई 500 रुपया खर्च उनका टिकट होता है, वो भी किसी से कर्ज मांग के पैसा लेके आते हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।